हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइन एंड एंगल्स का पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ रखा था। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स पार्ट 3। इसके साथ ही साथ इसमें ट्रायंगल भी इंक्लूड होगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी and angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, then find the value of x and y। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि AB समांतर है CD के और एंगल APQ, इट मींस एंगल APQ ये हमारा 50 डिग्री है और एंगल PRD, एंगल PRD ये हमारा 127 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए x और y के मान। x और y हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सॉल्व। यहाँ देखिए एंगल APQ और एंगल PQR, ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल APQ एंड एंगल PQR। PQR are alternate interior angles since so angle APQ is equal to angle PQR is equal to 50 degree. It means the value of x is equal to 50 degree. This is our first value. Now we know that हम जानते हैं कि the sum of two interior angle in a triangle is equal to its opposite exterior angle। दो आंतरिक कोणों का योग उसके अपोजिट साइड में बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर। सो दोस्तों ये हमारा दो इंटीरियर एंगल हो गए x एंड y, और ये हमारा इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 127। अब हम लोगों ने पहले ही x की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, पुट इन इक्वेशन, पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमारी 50 है, तो वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ x 50। तो 50 पुट कर देते हैं। 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो 50 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो y इज इक्वल टू 127 और प्लस की 50 हमारी है। जब ये ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, -50। देन y इज इक्वल टू, लेस कर लेंगे 7 and 12 5 70। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर x value and
ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये एंगल हमको गिवन है। फिर कह रहा है देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। कह रहा है कि यदि एंगल पी क्यू आर क्यू के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो अब हम लोग सिद्ध करते हैं, ये एंगल हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी क्यू आर, ये हमारी एस क्यू आर एक सरल रेखा, यहां पर लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखेंगे सिंस एस क्यू आर इज आ स्ट्रेट लाइन। सो अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की थ्योरम पढ़ रखी है। स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल्स हमारे होते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन एस क्यू आर में सरल रेखा एस क्यू आर में ये हो जाएगा एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बात करते हैं इस एंगल की पी आर टी और पी आर क्यू की। तो लिखेंगे इन द सेम वे इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग जानते हैं सिंस क्यू आर टी, लिखेंगे सिंस क्यू आर टी इज आ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी is equal to 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री है। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get अब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा वी हैव एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी, वी हैव गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। यहाँ लिखेंगे वी हैव गिवन, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा पी क्यू आर है उसकी जगह हम लोग पी आर क्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बाय पुटिंग वैल्यूज। चलिए रखते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। अब हम यहाँ पे पी आर क्यू को जब ट्रांसपोज करके इसके पास ले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये पी आर क्यू और पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी।
तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a straight line। क्वेश्चन कह रहा है हमारा यदि x plus y is equal to w plus z then prove that, तो सिद्ध कीजिए कि AOB इट मीन्स ये हमारी एक सरल रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें एक फिगर गिवन है और ये एंगल हमारा x y z एंड w। चलिए प्रूव करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु के चारों तरफ का जो एंगल होता है उसे हम लोग होल एंगल बोलते हैं या संपूर्ण कोण बोलते हैं, और संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। We know that the whole angle, it means संपूर्ण कोण, whole angle is 360 degree। So अब ये पॉइंट हमारा O हो गया, इसके चारों तरफ का एंगल दोस्तों ये एंगल, ये सारे के सारे एंगल जितने भी हैं हमारे सभी एंगल्स, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए वी हैव गिवन x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमको दिया गया है वी हैव गिवन, हमें क्या दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन में रख देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे W प्लस जेड की वैल्यू रख देते हैं, W प्लस जेड की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग x प्लस वाई। इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई, ये x प्लस वाई हो गया हमारा प्लस W प्लस जेड, इसको हम लोग ऐसे इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करने वाला है, x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस जेड पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं W प्लस जेड और प्लस ये ऑलरेडी W प्लस जेड है हमारा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब W एंड W 2W हो गया प्लस Z एंड Z 2Z हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 इससे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग W प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 हमारा मल्टीप्लाई पे है, ये जाएगा हमारा डिवाइड पे हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड कीजिए 180 डिग्री, तो W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए हमारा W ये है और Z ये है, तो ये किस रेखा पे है AOB पे है। और आपको पता है कि जब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये हमारा W ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव्ड। ये आपका इति सिद्धम। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड आल्सो सो दैट AB पैरेलल CD। प्रश्न हमारा जो हमें फिगर एक गिवन है
इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, और ये साथ ही साथ इसमें ये भी आपको दिखाना है कि ये जो लाइन AB है ये CD के पैरेलल है। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। Here 50 and x are in the straight line angle। यहाँ पर जो हमारा 50 और x है वो एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों सिचुएटेड है। तीन दोनों का सम 180 डिग्री। ये हम आपको लाइन एंड एंगल्स के पहले वीडियो पे सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसे भी इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हमारे पहले वीडियो को जाकर जरूर देखेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 50 एंड x डिग्री आर straight line angles। So x is equal to x plus 50 is equal to 180 degree। We know that the sum of 2 or 3 or 4 angles situated in a linear pair is 180 degree। बट यहाँ पे हमें दो ही एंगल दिए गए हैं, तो ये हमारा लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। अब ये प्लस का 50 हमारा है, जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये जो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, -50। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 130। अब बात करते हैं हम लोग एंगल y की। तो ये जो हमारा एंगल x और y है, ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे here x and y are alternate interior angles। So x is equal to y is equal to 130। अब दोस्तों हमारा x भी 130 है और y भी 130 है। तो ये जब 130 और 130 है तो ये जो दो लाइंस है हमारी AB और CD ये पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग प्रूव करते हैं, सिंस x is equal to y is equal to 130 degree, so we can say that AB parallel CD, hence proved। Our next question is, if PQ parallel ST and angle PQR is equal to 110 and angle RST is equal to 130, find the angle of QRS। QRS ये एंगल हमको फाइंड करना है। हमें दिया गया है यदि PQ पैरेलल है ST के और PQR हमको 110 डिग्री दिया गया है एंड एंगल RST ये हमको 130 डिग्री दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो हमें PQ दिया गया है इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसे कोई नाम दे देंगे A दे दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से इन द सेम वे ST के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको नाम हम दे देंगे। तो PQ पैरेलल AR, वी ड्रॉ PQ पैरेलल AR एंड ST पैरेलल BR। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे।
जो पॉइंट आप कर रहे हैं इस फिगर में वो आपको लिख भी देना है। तो ड्रॉ ए आर विच इज पैरेलल टू पी क्यू, जो कि पी क्यू के समांतर है। तो ए आर पैरेलल पी क्यू एंड आर बी पैरेलल एच टी। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है, या मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे पहले वीडियो में जाइएगा, वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए आर क्यू बोथ आर एडजेसेंट एंगल। तो आपको पता होगा द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is 180 degree, yeah, the sum of two adjacent angle is 180 degree. So angle PQR plus angle ARQ is equal to 180 degree. We have given angle PQR कितना 110, एंगल PQR 110, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 110 प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ फाइंड एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 प्लस का 110 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, माइनस का 110 हो जाएगा। यहां से हमारे एंगल ARQ की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ एंगल ARQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये वैल्यू ये चाहिए होगी, तो हमने ये वैल्यू क्यों निकाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसके बाद ये वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है कि ये एंगल हमारा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे हमने यहाँ पे 70 डिग्री निकाला है, ठीक उसी तरह से अब हम लोग एंगल BRS फाइंड करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इन द सेम वे और सिमिलरली, इसी तरह से ये भी हो जाएगा द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल TSR, एंगल RST या TSR RST प्लस एंगल BRS, लिखेंगे यहाँ पे एंगल BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव गिवन एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे RST की जगह, तो 130 प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ BRS इज इक्वल टू 180 माइनस 130 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, ये प्लस है वैल्यू माइनस हो जाएगी, 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 50 डिग्री आ चुका है। अब हमको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। से आप लिखेंगे 10, लिखेंगे एंगल AR या ARB इज a straight line. Okay, so angle ARQ plus angle QRS plus angle BRS is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ARQ की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 70 डिग्री, यहाँ पुट कीजिए 70 प्लस ये एंगल हमको फाइंड करना है QRS प्लस एंगल BRS, एंगल का सिंबल बनाएंगे, एंगल BRS हमारा 50 डिग्री है,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से फाइंड 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 और प्लस का 120 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड माइनस 120 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आएगी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो दिस इज योर आंसर